बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिनियामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम कपास की फसल के बारे में है। कपास हमारी बड़ी अहम नकद आवर फसल है और ये ऐसी फसल है कि जिसको अगर किसान सही तरीके से काश्त करें तो ये ना सिर्फ किसानों के मुआशी मसाइल हल कर सकती है, बल्कि हमारे जो मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और हम IMF के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं, हम उससे भी जान छुड़ा सकते हैं। तारीख गवाह है कि 2011 में जब हमने 15 मिलियन गांठें पैदा की और ये एक्सपोर्ट हुई तो पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे थे। तो आज भी ये किसानों के हाथ में है कि अगर पाकिस्तान की तकदीर संवारनी है तो कॉटन की पैदावार पर तवज्जो दें। किसानों का एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि कपास इस वक्त वो पैदावार नहीं दे रही जो 2011 में या 90 की 2000 की दहाई में कपास पैदावार देती थी। तो किसान भाइयों, इसमें कसूर कुछ आपका भी है। आज मैं इन चंद पॉइंट्स की निशानदेही करने जा रहा हूं जिसकी वजह से हमारी कपास की इंडस्ट्री तबाह होती जा रही है। लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत मैंने कोई 1000 एकड़ के करीब मुख्तलिफ एरियाज में कपास लगवाई थी। उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा था, किसानों ने बड़ी अच्छी पैदावार ली थी। तो मैं आज आपसे वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता हूं और कुछ उसके अलावा पॉइंट्स बताता हूं जिन पर अमल करके आप अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपने जो बीज लेना है वो तस्दीक शुदा लेना है और सर्टिफाइड कंपनी से लेना है और ऐसे शख्स से लेना है जिसको आप जानते हैं कि ये शख्स धोखा नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि 80% बीज किसानों को जाली मिलता है। ये सरकारी रिपोर्ट है कि 80% बीज जाली मिलता है। जब बीज जाली मिलेगा, जो आपको बीटी के नाम पे बीज बेचा जाता है उसमें मिक्सिंग होती है। अब आपका सिंगल जीन खत्म हो गया, डबल जीन खत्म हो गया, ट्रिपल जीन पे बात आ गई, 4 जीन पे आ गई, 5 जीन पे आ गई। तो ट्रिपल जीन तक पाकिस्तान में इस वक्त सर्टिफाइड सीड्स मौजूद हैं। अगर आप वो सीड लगाएंगे तो फिर आप सफेद मक्खी से भी बच जाएंगे, फिर आप गुलाबी सुंडी से भी बच जाएंगे, फिर आप बाकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे भी बच जाएंगे। बहरहाल मेजर बीमारियां हमारी दो ही हैं, सफेद मक्खी और उसके अलावा गुलाबी सुंडी। सफेद मक्खी आपका पत्ता तबाह करती है, गुलाबी सुंडी आपके टिंडे को तबाह करती है। तो इस तरह अगर आप सर्टिफाइड बीज लें तो आप बहुत हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। किसानों का एक और वैलिड पॉइंट है कि बीज महंगा है, तो इस वक्त किसानों को हुकूमत की तरफ से 1 एकड़ के बीज पर 1000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। तो आप इस सब्सिडी से भी मुस्तफीद हो सकते हैं और जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा और नॉर्मल बीज है उसकी प्राइस में फ़र्क इतना को ही होता है, 1000-1500 रुपये का। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से वो फ़र्क निकल रहा है तो फिर आप हल्का बीज मत लगाएं, आप बीज क्वालिटी का लगाएं। आप जिस भी इलाके में बैठे हुए हैं वहां का सोइंग टाइम हुकूमत की तरफ से आपको दिया गया है, उससे आगे या पीछे मत करें। हुकूमत जब कैलेंडर बनाती है तो उसमें बहुत से फैक्टर्स देखे जाते हैं, मौसम की सूरत हाल देखी जाती है, बीज की पैदावारी सलाहियत देखी जाती है, फिर उसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जो किसान उस एरिया में किस फसल की कटाई के बाद लगाएंगे और उसको कौन सा बीज रिकमेंड किया जाए। और जो बीज रिकमेंडेशन होती है यही सीजन का तयन करती है, क्योंकि हमारे जो बीज हैं वो हीट टॉलरेंट हैं, ड्रॉट टॉलरेंट हैं, तो वो एरिया वाइज चेंज होते रहते हैं। तो जो बीज के हिसाब से आपको हुकूमत की तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि किस एरिया में कौन सा बीज किस वक्त में काश्त करना शुरू करना है और कब तक काश्त करना है, बिल्कुल उसी शेड्यूल के मुताबिक करें। आप 1 साल हुकूमत की मान के देखें, ये इदारे आपकी तरक्की के लिए ही हैं, ये आपके लिए ही काम करते हैं। इस साल आप इनकी मान के देखें, मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। तीसरी बड़ी अहम चीज़ है कि जो सुंडियों का अटैक है, सफ़ेद मक्खी है, फिर उसके अलावा गुलाबी सुंडी है, इनका तदराक कैसे करना है। तो ये हर साल नोयत बदलती रहती है। हम किसान न्यूज़ पर आपको बर वक्त मुतला करते रहेंगे कि इस वक्त किस बीमारी का किस एरिया में हमला हो रहा है और आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है जिसको अमल करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। फिर इसके अलावा हम आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कॉटन में कैसे करनी है वो भी बताएंगे। यानी कॉटन की जो पेस्ट मैनेजमेंट है, हमारे किसान यहाँ एक गलती कर रहे हैं कि वो सिर्फ स्प्रे, जहरों का स्प्रे करके समझते हैं कि ये परफेक्ट तरीके से काम हो गया। ऐसा नहीं है।
इसकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होती है, यानी मरबूत तरीके से मल्टीपल तरीके होते हैं जिसके ज़रिए कॉटन को जो पेस्ट हैं इनसे महफूज किया जाता है। तो हम आपको उसकी भी तफसील बताएंगे। अच्छी पैदावार के लिए जो मतवाजन खादें हैं उनका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। किसान ये मत समझें कि आज अगर फास्फोरस डलनी थी तो वो महीने बाद डाल लेगा। तो इस तरह फिर जो एक स्टेज है, अगर फास्फोरस आपने जड़ों को और तने की मजबूती के लिए डालनी है तो वो फिर आपको सोइंग टाइम बेसल डोज के तौर पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद डालेंगे तो शायद उतना फ़ायदा ना हो जितना इस वक्त होना था। तो बहरहाल जो रिकमेंडेड डोजेस हैं फर्टिलाइजर्स की, वो जिस वक्त रिकमेंड की गई हैं उसी वक्त ही डालें। तो किसान भाइयों, हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है सीड के ऊपर, इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। हम इंशाल्लाह कपास के ऊपर आपको मुख्तलिफ सीरीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए गाइड करते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।